वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत के कोने कोने में राम धुन, सुंदरकांड एवं विभिन्न प्रकार के संकीर्तन आदि से पूरा भारत राममय हो चुका है। ऐसे में हम जानते हैं कि अयोध्या है क्या। सर्वप्रथम आप जानें कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। भगवान श्री राम इसी अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म को लेकर पूर्व के कई ग्रंथों ने भगवान राम के बारे में विस्तार से बताया है। अयोध्या के बारे में आप जानना चाहेंगे, पवित्र सप्त पुरियों में अयोध्या का स्थान है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। हरिद्वार को माया नगरी भी कहा जाता है, जबकि अवंतिका को उज्जैनी भी। अथर्ववेद में अयोध्या के बारे में बताया गया है कि यह ईश्वर का नगर है। अयोध्या के बारे में उपमा दी गई है कि यह ईश्वर का नगर है। अयोध्या की संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। शायद यही कारण है कि अयोध्या पूर्व से ही संपन्न रहा है। स्कंद पुराण में अयोध्या शब्द का अर्थ यूं निकाला गया है, यो ध्वय संयुक्त आकार, इससे भी एक अर्थ निकाला गया है। से ब्रह्मा का, वही य से विष्णु और ध का कार से रुद्र के रूप में इनका वर्णन है। जैन मत के अनुसार अयोध्या आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकर का जन्म स्थान है। सरजू नदी के तट पर बसे इस नगरी की रामायण में जो वर्णन है वह आपको जानना चाहिए। विभीषण के पुत्र व्यवस्थः मनु महाराज ने स्थापना की इस नगरी की। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विभीषण एवं विभीषण के पुत्र वैवस्वत मनु इस अयोध्या नगरी के पुनर्निर्माण के लिए जाने जाते हैं। राम के बाद राम के पुत्र कुश और लव ने भी यहां शासन किया और कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। बताया जाता है कि सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर शासन किया। द्वापरकालीन महाभारत तक सूर्य वंश का अयोध्या पर शासन रहा। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या के बारे में कहा गया है कि यह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल अयोध्या का क्षेत्रफल। सरजू नदी जो अयोध्या के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। इस सरजू नदी पर वैसे तो प्रमुख रूप से 14 घाट हैं, लेकिन इसमें से मुख्य हैं गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट। बताया जाता है कि चैत्र महीने के 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ। इसी कारण हम लोग राम नवमी के रूप में चैत्र शुक्ल पक्ष में राम नवमी मनाते हैं। अयोध्या में मंदिर की स्थापना को लेकर विभिन्न प्रकार के चर्चा आप सुन सकते हैं, लेकिन यह मंदिर आज से 500 वर्ष पूर्व यहां पर था और इसमें लोग भगवान राम की पूजा अर्चना किया करते थे। 1528 ईस्वी में जब बाबर का साम्राज्य हुआ तो बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में इस राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बना दी। तब से
बाबरी मस्जिद के रूप में यह स्थल जाना जाने लगा। लेकिन भगवान राम के जन्म स्थली पर मंदिर का स्वरूप तोड़ने के बाद भी दिखता ही रहा। 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद आंदोलन का रूप ले लिया और इसका राजनीतिकरण हो गया। उस समय एक और जहां यूपी लहक रहा था, वहीं यूपी के इस आग की लपट गुजरात तक पहुंच गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने इस मंदिर अभियान को जारी रखा। 1992 से लेकर 2024 तक 3 दशक के बीच यह विवाद राजनीतिकरण के रूप में भारत में चर्चा में रहा। राम मंदिर का विवाद विश्व स्तर पर भी सुनाई जाने लगा था, लेकिन भगवान राम की कृपा से यह कोर्ट कचहरी होते हुए रामलला एक बार फिर से अयोध्या में स्थापित हो गए। 2024 के 22 जनवरी का दिन अयोध्या की धरती पर रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरा विश्व इस घटनाक्रम को, इस शानदार पल को अपनी आंखों से देख रहा था। टीवी स्क्रीन से लेकर मीडिया के ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया पर भगवान राम की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को देखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में थी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य था तो गांव घरों के मंदिरों पर भी दीपावली एवं भजन कीर्तन का दौर चल रहा था। श्री राम के प्रति भारत में इस प्रकार का उत्सवी माहौल इससे पूर्व आपको देखने को शायद ही मिला हो। अचानक से इस मंदिर के मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य भारतीय संस्कृति में छा गया। लोग अचानक सड़कों पर इस ठंड में भी कूदते नजर आए। एक तरफ जहां बजरंगी ध्वज लेकर युवक सड़क पर श्री राम, जय सियावर राम आदि चर्चा करने से बाज नहीं आ रहे थे, वहीं पूरा प्रशासनिक महकमा इस अभियान के तहत सुरक्षात्मक शैली में कार्य कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरे देश भर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। यहां तक कि केंद्र सरकार के विपक्षी दलों में भी इस कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन पर देखते हुए देखा गया। कहा जाता है कि भगवान राम के मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का यह दृश्य अयोध्या नगरी से लेकर विश्व के कोने कोने तक भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने एक एक पल को संजोकर देखा और यादगार बना लिया। मंदिरों में पान प्रसाद चढ़ाने की होड़ लग गई। जो लोग कभी मंदिर नहीं जाया करते थे वे भी 22 जनवरी को मंदिर पहुंचे, पान प्रसाद भी चढ़ाया, भगवान के सामने नतमस्तक हुए। आखिर इस प्रकार का भारतीय संस्कृति शायद ही विश्व में कहीं देखने को मिले। भगवान राम की कृपा सनातन धर्मावलंबियों पर हमेशा बनी रहे। आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और हम हैं संजीव कुमार सिंह। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।